मालिक को रहती है मेरी हर बात की चिंता। आधी रात हो गई, कृष्ण को नींद नहीं आ रही। भगवान ने कहा कि मुझे तो रथ हाँकना है, मेरी ये दशा है, लेकिन जिसको कल युद्ध करना है उसकी क्या दशा होगी, जरा देख के आऊं। अर्जुन आराम से सोया हुआ है, खर्राटे ले रहा। भंडारी से पूछा, अर्जुन ने खाना खाया? महाराज खाना तो खाया, आज 4 रोटी ज्यादा खाई रोज की अपेक्षा। अच्छा, बड़ा विचित्र आदमी, कल मरना है और आज रोटी खा रहा, 4 ज्यादा। कहते अंदर कक्ष में गए, चद्दर उघाड़ी, अर्जुन तुझे कल मरना है और तू सो रहा है। अर्जुन ने चद्दर छीनते हुए कहा, कृष्ण सोने दो, मैं थका हुआ बहुत हूं, जिसे मेरी चिंता होगी वो जग रहा होगा। सोने, जिसे मेरी चिंता होगी वो जग रहा। ये विश्वास है और विश्वास ही काम करता है ना? ये तुम्हारा विश्वास ही है ना? है? इस समय जो समाज में प्रचार चल रहा है वो क्या चल रहा है? हारे का सहारा, और आगे क्या है? ये क्या है? ये विश्वास ही तो है, और क्या है? इस समय जो चल रहा है समाज में, वो क्या चल रहा है? ये क्या है? ये विश्वास है। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। नहीं, वहां तो सब जाते हैं, अमीर भी जाता है, गरीब भी जाता है, और ऐसा नहीं है। कितने जाते हैं, मैंने कितने देखा जो जा रहे हैं वर्षों से, लेकिन वहीं के वहीं है। लेकिन जिसका जैसा विश्वास होता है उसको मूर्ति अपने आप फल देने लगती है। ध्यान देना, मेरा भाव गलत मत लेना। मैं जो समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूं उसे समझने का प्रयास करो। ऐसा नहीं कि वहां पे कोई ज्यादा करंट है ना, वो करंट यहां भी है, लेकिन यहां पर तुम्हारा मन उस तरह नहीं जुड़ता, तुम्हें वहां विश्वास नहीं है। नहीं तो रातों दिन तो पुकारते हो, आजा 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 आजा, तो तुम्हारा भरोसा है तभी पुकारते हो ना। और आज स्वार्थ में संसार हो गया, इसलिए भजन भी ज्यादातर जितने भी हैं वो सब स्वार्थ भरे ही हैं। ज्यादातर भजनों में केवल शिकायत ही करते हैं लोग भगवान से, तू ऐसा है, तू निष्ठुर है, तू फलाना है। लेकिन पहले के हमारे जो भजन हुआ करते थे, भजन जो हमारे गायक हुए, उनके भजनों में शिकायतें नहीं है, उनके भजनों में प्रेम है, उनके भजन में हाँ, ये समाज के लिए मीरा ने कहा है, एरी मैं तो, लेकिन गोविंद से शिकायत नहीं की मीरा ने कभी। मीरा ने समाज को संदेश दिया, जब समाज ने मीरा को ठुकराया तब मीरा को बोलना पड़ा, तेरी मैं तो दर्द दीवानी, मेरो दर्द न जाने, तेरी मैं तो दीवानी, मेरो दर्द न जाने को, दर्द
दर्द के मारे बन बन भटकूं, दर्द की मारी बन बन भटकूं, दर्द के मारे बन बन भटकूं, वेद मिला नहीं को, वैद मिला नहीं को, मीरा की जब पीर मिटेगी, मेरा की जग पीर मिटेगी, मीरा की जब पीर मिटेगी, मेरा की जब पीर मिटेगी, वैद सियरिया हो तेरी मैं तो दर्द जाए मेरो दर्द न जाने को, तेरी मैं तो दर्द दीवानी मेरो दर्द न जाने को। हमारे जो जितने संत हुए पूर्वज हुए भजन गायक हुए इन्होंने कभी परमात्मा से शिकायत नहीं की। हाँ, सूरदास ने कह दिया दो प्रेम में बाहा छुड़ाए जात हो निबल जान कर मोए, तो यहां पर एक अधिकार रिश्ता है, वहां मांगा नहीं कुछ। सूर ने ये नहीं कहा कि मुझे आंखें दे दो, सूर ने ये नहीं कहा कि मेरा बुढ़ापा ठीक कर दो, सूरदास ने इतना ही कहा हृदय से जब जाओगे तो वीर बधू तो। जिस भजन में शिकायत होती है समझना वहां प्रेम नहीं, ध्यान देना। जहां पे शिकायत होती है वहां पे प्रेम नहीं होता, विशुद्ध प्रेम नहीं होता। और जहां प्रेम होता है वहां पर शिकायत नहीं होती। गोपिकाओं से उद्धव जी महाराज ने कहा चली जाओ, मथुरा बगल में है, वृंदावन से पास में है। गोपिकाओं ने कहा कृष्ण उद्धव नहीं। एक गोपी तो आई और उसने कहा नहीं जाना नहीं उद्धव। क्यों? मथुरा से जो पवन चल करके आती है ना, वो गोविंद का स्पर्श करके आती है, उससे हमें बहुत शांति मिलती है। हमें इतनी शांति है, कम से कम हमारे पास में तो है, हमें शिकायत नहीं, शिकायत नहीं है हमें। हाँ उद्धव, दुख है, और दुख भी अपना नहीं, इन बछड़ों का है। ये तुलसा का जो वृंदा का जो वन है इसका है, इन गायों का है। उद्धव, जब से कृष्ण गए हैं तब से गायों ने घास खाना बंद कर दिया है। कहने का अभिप्राय मेरे भाई बहन, जहां प्रेम होता है वहां पर शिकायत नहीं होती, और जहां पे शिकायत होती है वहां पर प्रेम नहीं। हमारे समाज में ही घटित होता होगा। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं माता पिता का कहना नहीं मानते, वो सम्मान नहीं दे पाते। कई बार ऐसी परिस्थिति सामने आती है कि माता पिता को शर्मिंदा होना पड़ता है। तो ऐसा मैं ये नहीं कहना चाहता कि एक माता पिता का, लेकिन कुछ माता पिता ऐसे होते हैं जो शिकायत करते ही नहीं, वो शिकायत नहीं करते बच्चों से, जो अपने आप चुपचाप किनारे हो जाते हैं, वो शिकायत नहीं करते।
और कुछ ऐसे होते हैं वो कहते हैं तुझे पढ़ाया लिखाया इतना सा था, तुझे लाया ये करा वो, जहां प्रेम है वहां ये सब शिकायतें काहे की? तो प्रेम है, और प्रेम तो देना जानता है, लेना नहीं जानता। इसलिए यहां पर कोई शिकायत नहीं। अर्जुन ने कहा जिसे मेरी चिंता है वो जाग रहा हो। कहते हैं इसके बाद अर्जुन का चरित्र हुआ, नकुल का चरित्र हुआ। जो कुल में सबसे सुंदर हो उसे नकुल कहते हैं। और एक बात बताऊं, सुंदर चेहरे वालों से दोस्ती मत करना। जिसका चरित्र सुंदर हो हमेशा उसी से दोस्ती करना, तभी कल्याण होगा। क्योंकि सुंदर चेहरे वालों से दोस्ती करने की अपेक्षा सुंदर चरित्र वालों से अगर मित्रता की तो तुम्हारे जीवन में आनंद ही आनंद हो जाएगा। जिसका चरित्र सुंदर हो उसे नकुल कहते हैं। सहदेव जी महाराज का चरित्र हुआ। सहदेव जी महाराज ज्योतिष का बहुत बड़ा ज्ञान रखते थे। 6 महीने आगे 6 महीने पीछे का जानते थे। उन पे परमात्मा की ऐसी कृपा थी। इसके बाद द्रौपदी का चरित्र हुआ। द्रौपदी रिश्ते में भगवान की बहन लगती थी। परमात्मा की, कृष्ण की बहन है द्रौपदी, इसलिए द्रौपदी का एक नाम कृष्णा भी है। द्रौपदी का चरित्र हुआ है। द्रौपदी भी परमात्मा की अनन्य भक्त है। अब सोचो ना जरा, कुछ ना कुछ तो विशेषता रही होगी जिसके लिए आकर के अपना पीतांबर जोड़ दिया कृष्ण ने। कुछ तो विशेषता रही हो। द्रौपदी से बड़ा प्रेम था गोविंद का। और द्रौपदी से प्रेम क्यों था? मैंने बताया ना, अनन्या चिंतयन्तो माम। अनन्यता का मतलब ही होता है मेरे अलावा और अन्य का चिंतन ना करें। मेरे अलावा और अन्य का चिंतन ना करें। ऐसा नहीं गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, जहां देखा वहीं पे सर नवा दिया। जो केवल मेरा ध्यान करता है अर्जुन, उसका भार मैं स्वयं उठाता हूं। समझ रहे हो ना? उसका भार मैं स्वयं उठाता हूं। इसलिए एक के बन करके रहो, एक मालिक के बन करके रहो। और अगर एक के बन करके रहोगे तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, सब कुछ पा जाओगे। जो एक का बन के रहता है ना, उसे सब प्राप्त होता है। मुझे गृहस्थ परिवार मिला तो उस परिवार में मैं गया तो उन्होंने, जो उनका एक नौकर था, तो उस नौकर को उन्होंने, मतलब उसको चाहते थे और अपनी, उनका कोई खेत वगैरह था तो वो उन्होंने उसके नाम कर दिया था जमीन। बाकी और भी नौकर थे। चर्चा का विषय हुआ, मेरे पास उनके लड़कों ने कहा कि आप समझाओ पिताजी को। तो मेरे तो समझ में बात आ गई थी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है, लेकिन अब उनका मन मुझे रखना था, बच्चों का मुझे पूछना आवश्यक था, नहीं उनका मन खराब होता। मैंने उनसे कहा कि आपने ऐसा क्यों किया? अच्छा, अगर जमीन देनी थी तो फिर आप बाकी और भी तो 3-4 नौकर हैं, फिर सबको दो। तो उन्होंने मुझसे कहा, महाराज जी ये जितने भी हैं कहीं भी कमाने जाते हैं, ये जितने भी हैं ये कहीं भी कमाने जाते हैं, लेकिन ये जब से मेरे पास आया है तब से मुझे छोड़ के कहीं नहीं गया, इसलिए मेरा धर्म बन जाता है। ये मेरी ड्यूटी, मैं इसको नहीं दे रहा, मैं अपना फर्ज पूरा कर रहा हूं।
इनका सोचने का तरीका खराब है। आप ही बताओ ये ठीक है कि नहीं? इनका देखने का तरीका ठीक नहीं है। मैं इसको नहीं दे रहा, मैं अपना फर्ज पूरा कर रहा। वो जब से मेरे पास आया है तब से वो कहीं गया नहीं। तो इसी तरह मेरे भाई बहन, परमात्मा का एक हो जाओ और केवल अनन्यास चिंतयन्तो माम, उसके अलावा और किसी अन्य का चिंतन मत करना। बाकी वो तो कबीरा कुआं एक है, ओ पनिहारी अनेक, ओ बर्तन सब न्यारे भये, पर पानी तो है एक। कबीरा कुआं एक है, और जो सबको खुश करने के चक्कर में रहता है वो कभी भी किसी को खुश नहीं कर पाता। समझ रहे हो? मैं मंगलवार को यहां बैठता हूं तो देखता हूं मंगलवार का बहुत से लोग हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाते हैं, उसके बाद 2 बूंदी यहां, 2 बूंदी यहां, 2 बूंदी यहां, सबको। और अगर समझाओ तो समझने को तैयार नहीं। अरे प्रसाद हनुमान जी को चढ़ा दिया, वो सबको लग गया। बर्तन सब न्यारे भये, पर पानी तो है। हर देश में तू, 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 तेरे नाम अनेक तू एक,
हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तुझे कही, तेरे नाम अनेक तुझे कही। वो एक है, अनेक नहीं है, वो एक है। इसलिए प्रयास करो मेरे भाई बहन, और आप और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। ये किस्मत से मिलता है, समझ रहे हो, ये भाग्य से मिलता है ऐसा सानिध्य, ये भाग्य। लेकिन वही है जो ज्ञानी होता है वो समझता है, और बाकी क्या जाने। ऐसा सानिध्य मिलता है हमें, इतना सरल सानिध्य, इतना सरल व्यक्तित्व, इतनी सरलता से बताने वाले। लेकिन अगर उसके बाद भी हम ना समझें तो फिर कबीर साहब की वो वाणी याद आए, पानी बिच मीन प्यासी मोहि सुन सुनावत हासी। इसके बाद उत्तरा का चरित्र सुनाया, और ये भाग्य से मिल जाता है, लेकिन भाग्य से कृपा नहीं मिलती। वहां पे भाग्य का काम नहीं होता, वहां पर कर्म का काम है। भाग्य से सानिध्य मिल सकता है, लेकिन कृपा नहीं मिलती भाग्य से। वहां पर व्यक्ति का स्वयं का कर्म काम करता है। भगवान शिव से पार्वती ने कहा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, लेकिन भगवान शिव ने कहा, पार्वती अभी राम कृपा नहीं मिल सकती। ठीक है, तुम्हारा भाग्य है, तुम्हारा प्रेम है, तुम मेरे को प्राप्त होती हो हर जन्म में, लेकिन राम कृपा अभी प्राप्त नहीं होगी। उसके लिए तो कर्म करना पड़ेगा। कौन सा कर्म? अतिशय रगड़ करे जो कोई, अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन दे होई, अनल प्रगट चंदन दे होई, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले वो जेही जाननहारा, जान ले वो जी जाननहारा। ये वहां पे ये अपने हाथ में बात है। इसलिए इसके बाद उत्तरा का चरित्र सुनाया है, और उत्तरा से ही महाराज परीक्षित का जन्म हुआ। महाराज परीक्षित का जन्म हुआ। पांडव वंश में नाना प्रकार की बधाइयाँ बजी हैं, ब्राह्मण लोग आए हैं, स्वस्ति वाचन हुआ है, नाना प्रकार का दान दिया गया है, जन्म पत्रिका बांची गई है। जन्म पत्रिका में महाराज परीक्षित के गुणों का व्याख्यान किया गया। एक दोष है क्या? सर्प के काटने से इसकी मृत्यु होगी। कहते हैं पूरे पांडव कुल में शोक की लहर दौड़ गई। अंत में गुरुओं ने कहा कि एक दर्शन भी हो रहा है, क्या सद्गुरु की प्राप्ति होगी, और सद्गुरु की कृपा से इसे परमात्मा की प्राप्ति होगी। अब वो चिंता का विषय भी हटा। इधर महाराज परीक्षित धीरे धीरे बड़े होने लगे। धीरे धीरे बड़े हुए महाराज परीक्षित, और इन पांडवों ने अपने आप स्वयं महाराज परीक्षित को राजगादी पर बैठाया, और स्वयं बर बस राज सुतहि नप दीना, बर बस राज सुतहि नप दीना, हरि हित आप गवन बन कीना, आप गवन बन कीना, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ
तक धर्म का पालन करते हुए राज्य। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।